सदारती रेफरेंस के लिए रेफरेंडम कराने का फैसला देने का कोई इख्तियार नहीं। दरखास्तों में सियासी नौयत का सवाल उठाया गया। सियासी नौयत से मुतालिक सवाल पर आईन और कानून में रहनुमाई मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निजाम के निफाज से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला तहरीर किया। साबिक हुकूमत ने मीडिया को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के FCE इजलास से खिताब। कहा, जमहूरी लोग ही तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान और ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर को रोकने में नाकाम। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद ₹1.23 इजाफा। डॉलर 193 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 19 करोड़ डॉलर की कमी। ज़खायर की मजमूई मालियत 16 अरब 38 करोड़ डॉलर रह गई। आठ मार्च को डॉलर 178 रुपए का था। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अपने ट्वीट में लिखा, आज रुपया सबसे कम तरीन 193 रुपए की सतह पर है। 1998 के बाद आज सबसे ज्यादा 15% शरह सूद है। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को समझाया था, बैरूनी साजिश कामयाब हुई तो बहाल होती मईशत दोबारा लड़खड़ा जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मईशत की तबाही का मुजरिम इमरान खान को करार दे दिया। कहा, IMF से मुआहिदा इमरान साहब ने किया, सजा आवाम भुगत रहे हैं। डॉलर में तारीखी इजाफा इमरान खान की वजह से है। इमरान माफिया ने मुआशी दहशत गर्दी की। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र में इजाफे के अदाद शुमार जारी कर दिए। अप्रैल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 3 अरब डॉलर भेजे। 10 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 7.6% का इजाफा हुआ। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। बोलारी के करीब डाउन ट्रैक ब्लॉक होने के बाद ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगने से रहमान बाबा एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। मुसाफिरों को कराची लाने के लिए रिलीफ ट्रेन रवाना। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने से मुतालिक PTI की दरखास्त पर समाअत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच 16 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। मुल्तान में अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी न हो सकी। सब्जियों में अरबी 200, लहसुन 240, प्याज टमाटर 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। हुकूमत की जानिब से लगाए गए बचत बाजार में सरकारी रेट लिस्टें तक मौजूद नहीं। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4743 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट, तलब 25,500 मेगावाट है। ज़राए का कहना है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में शदीद गर्मी, लू चलने से दर्जा हरारत 40.3 सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद में मौसम 2 रोज तक गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में पारा 42 डिग्री हो गया। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी क़यामत खेज गर्मी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के इलाके हीट वेव की लपेट में। गर्मी से फसलें मुतासिर। जैकबाबाद सिद्दी में पारा 50 को छू गया। माहिरीन का कहना है शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा।
DG-ISPR ने छठी मरतबा कहा फौज को सियासत में ना घसीटे। तर्जुमान पाक फौज का बयान फौज के अंदर सोचों की तर्जुमानी करता है। बिलावल भुट्टो को एक वजीर मार्शल लॉ की धमकी देता है जो भोंडा मजाक है। शेख रशीद अहमद का ट्वीट, लिखा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज ने फौज को निशाने पर रखा हुआ है। इमरान खान कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं साबिक वजीर आजम मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए इदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम का तहैया कर चुके हैं। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी हुकूमत पर बरहम, कहा राना सनाउल्लाह कौन होते हैं लोगों को इस्लामाबाद आने से रोकने वाले। इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। मरियम नवाज को स्टेट सिक्योरिटी दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। इमरान खान एहतजाज को जिहाद करार दे रहे हैं। वो वाज़ेह करें किन के खिलाफ ये जिहाद कर रहे हैं। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती है साबिका हुकूमत के पास चोर चोर के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं। अवाम इनका बयानिया मुस्तरद कर चुके हैं। गुजरावाला में हाफिजाबाद रोड पर मुसाफिर वैगनें सड़क पर खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में 6 खवातीन समेत 12 अफराद जान बहक, 10 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू जराये का कहना है दोनों वैगनों में सवार 28 मुसाफिर सरगोदा में उर्स में शिरकत के बाद वापस गुजरावाला आ रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। पंजाब में ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए इक़दामात पर जोर। और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान 73 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। अमाराती मीडिया के मुताबिक शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान के इंतकाल पर UAE में 40 रोज़ के सोग और 3 रोज़ा आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया। शेख खलीफा ज़ैद अल नहान 1948 में पैदा हुए। 3 नवंबर 2004 से मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरान थे।